अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कारगिल के छुस्कोर गांव में। चूँकि आपको बता दें, कल ही जिस तरह से CBSE के नताइज का ऐलान हुआ था, उसके बाद पहली पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म जो CBSE के एग्ज़ाम में आए वो छुस्कोर विलेज के रहने वाली है, जिनका नाम है बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के बारे में बोलने से पहले मैं सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से उनके वालिदैन और उनके टीचर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके तालिब इल्म ने और उनके वालिदैन को, जिनकी बच्ची ने पहली पोजीशन हासिल करके न कि अपने वालिदैन और उस्ताद का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का नाम रोशन किया है। बिल्किस बानो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और बिल्किस बानो के वालिद भी पेशे से उस्ताद हैं और बिल्किस की जो वालिदा है वो हाउस होल्ड है। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी बिल्किस बानो बाज़ाब्ता आम लड़कियों की तरह करती है। तो चलिए, बिल्किस बानो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्किस बानो से ही हम आपको सुनाएंगे कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और पहली क्लास से अब तक पहली पोजीशन लाने तक का सफ़र उनका कैसा रहा। इन सब पर जानने के लिए नमो बिल्किस हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमो बिल्किस, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने पहली पोजीशन हासिल की है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या इतना एक्सपेक्टेशन आपको था कि आप इतने मार्क्स के साथ, और आपने 95.6% मार्क्स लाए हैं, पहली पोजीशन हासिल की है, तो क्या आपको इतने एक्सपेक्टेशंस थी कि आप इतने मार्क्स लाओगे और अब आपको कैसा फील हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, ये मोमेंट दी। मैं एक्सपेक्टेशन तो मार्क्स तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि मुझे 90 अबव आएगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं क्लास में टॉप करूँगी, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं मुझसे भी जो टॉप डिज़र्व करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप आई हूँ। हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद आपको कैसे शौक़ हुआ JNU जाने का, हॉस्टल लाइफ जीने का? मेरी प्राइमरी स्कूलिंग मुताहिरी पब्लिक स्कूल छुस्कोर से हुई है। उसके बाद मैंने 6 में JNV का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें सेलेक्ट हो गई और मैं JNV में गई। मुझे JNV में जाने का शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि मुझसे पहले मेरे कई सीनियर्स वहाँ जा चुके थे और वो हमारे स्कूल में विज़िट करने आते थे छुट्टियों के दिनों में। तो वो हमें वहाँ के बारे में कहते थे, माहौल के बारे में, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस थे, और उनके वहाँ के माहौल के बारे में हमें बताते थे कि वहाँ पर सफाई, पढ़ाई के साथ साथ सफाई, दूसरे एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मेरी सिस्टर भी मुझसे पहले वहाँ गई है, मेरे कुछ कज़िन्स भी गई है, तो मुझे उनसे मिला। तो एक्टिविटीज़ की बात की, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहती हो आगे जाके? मेरी हॉबीज़ ड्राइंग है और गार्डनिंग। मैं आगे मेरी एम है एक अच्छी डॉक्टर बनना और लोगों की खिदमत करना। तो बिल्किस, हम जानना चाहेंगे, आपको आगे डॉक्टर बनना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, तो आप किस तरह अपने आप को आगे लेके जाओगे, क्या सोचे आपने? अल्लाह पर बस भरोसा रखूँगी और मुझे अपने आप पर भी पूरा भरोसा है कि मैं अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पर और अपने टीचर्स के उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। तो बहुत सारे लोग आपको टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, आप अपनी ओर से और दूसरे तालिब इल्मों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ हम दिल से चाहते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है, उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और वो चीज़ अगर दूसरों की खुशी के लिए हो तो वो और भी अच्छा होता है। जैसे कि मेरी पढ़ाई में ज़्यादा, मेरी इस पोजीशन लाने में ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को है, मेरे टीचर्स सभी को। तो उनके एक्सपेक्टेशंस के लिए पढ़ना, उनकी खुशी के लिए पढ़ने से हमें और भी हिम्मत मिलती है। एक बात हम आखिरी आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप घर में अपने वालिदैन का हाथ भी बटाती हो? हाँ, मैं बटाती हूँ। मम्मी के साथ घास काटने भी जाती हूँ। मुझे उतना नहीं आता है घर के काम अच्छी तरह परफेक्टली करना, क्योंकि 7 साल हॉस्टल में रही हूँ तो उतना आदत
करूँ। तो नमो बिल्किस, जिस तरह आपने टॉप पोजीशन हासिल की है, तो इस सब का क्रेडिट आप किसको दे दो? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट तो अलमाइटी अल्लाह को जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसकी मदद के बगैर। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया, हमेशा मोटिवेट रखा मुझे। हाँ, उसके बाद मैं अपने स्कूल के सारे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल सर से लेकर मैं वार्डन मैम तक, मैं सभी का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि 7 साल उन्होंने हम सबको बहुत खुश रखा वहाँ, अपनी फैमिली की तरह रखा, फैमिली की तरह सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए। जब भी दुखी होते थे तो हाउस मिस्ट्रेस आके मम्मी की तरह समझाते थे, तो बहुत अच्छा था। तो जैसे आपने टॉप किया है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जो टॉप करना चाहते हैं, पोजीशन लाना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई का वक्त क्या रहता था, शेड्यूल क्या था, टाइम टेबल क्या था, किस तरह आप वक्त देते थे अपनी पढ़ाई को? मैं टाइम टेबल तो बनाती थी, पर फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमारा अलग हर दिन मूड अलग अलग हो जाता है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करते। तो मैं टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती थी, लेकिन जब मन करता था तभी पढ़ती थी, और जो रात को पढ़ती थी वो सुबह रिवाइज़ करती थी। और मेरा जिस टाइम पे मुझे ज़्यादा मन लगता था पढ़ाई में, तो वो क्लास के टाइम होता था, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो हमारे स्कूल में क्लासेस चलती है सेल्फ स्टडी के लिए, तो सभी शांत रहती है। हाउस में तो फिर दूसरे काम में सब मशगूल रहते हैं, तो क्लास के टाइम मन लगता था, और रात को जब सभी सो जाते थे तभी मन लगती थी। जब माहौल शांत, साल के पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले मस्ती करते हैं, लेकिन बाद में एग्ज़ाम के टाइम जब नज़दीक आता है तो उन पर ज़्यादा प्रेशर आता है। तो मैं पहले थोड़ा पढ़ के रखती थी, मतलब सारे चैप्टर्स को एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर करके रखती थी, तो रिवीजन के टाइम मुझे परेशानी नहीं होती थी, फिर से समझने का रिवीजन जल्दी हो जाती थी। बच्चों की कामयाबी पे हमेशा वालिदैन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त नमो बिल्किस के वालिद, जो कि पेशे से उस्ताद है। उनसे जानना चाहेंगे इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपकी बच्ची ने टॉप किया है कारगिल के अंदर, तो हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो? मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने दूर आके हमारे बच्चे की हौसला अफजाई के लिए इतने कठिन रास्ते पार करके यहाँ आके हमारे हौसला अफजाई की। बाकी बच्चे की खुशी तो हर वालिदैन को होता है, मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे तो भरोसा था कि मेरी बच्ची टॉप करेगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैंने बच्ची को विद्यालय में लिया तो वहाँ जो एचूआर है उनका बोर्ड लगा है बाहर, उस पर जो बच्चे टॉप करते हैं उनका नाम लिखा होता है। तो मैंने बच्ची को वहाँ एडमिशन लेते वक्त ही कहा, देखो कम से 10 और 12 के जो टॉपर होते हैं, तो मैंने बच्ची को मजाक में कहा कि देखो इस बोर्ड पे आपका नाम चढ़ना चाहिए। तो इसने बहुत मेहनत किया, तो वही सिलसिला आ गया मैट्रिक में मेरे बच्ची की तकरीबन 4th पोजीशन पे थी, और ऑलमोस्ट शी इज़ फर्स्ट पोजीशन इन अमंग गर्ल्स स्टूडेंट में, तो फर्स्ट पोजीशन उस वक्त भी था। तो फिर हम दोनों वहाँ और पहुँच गए, तो बच्ची की नज़र बोर्ड पे गई। मैंने सोचा कि उसने मेरे बात को नहीं बोला है, फिर मैंने सोचा कि इसको इन्फियरिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर उसने शायद यह सोचा कि इस बार ना सही, इंशाल्लाह मैं TDC तक ये आपको करके दूँगी, और मेरे बच्ची ने वही मुझे करके दिया। और आज JNV वाले भी मुझे मजाक कर रहा है, क्योंकि मैंने वो बातें उनके सामने भी शेयर किया था। आप वो रंग का डब्बा और छोटा बुरुज लेके आना अपना बच्ची का नाम वहाँ चढ़ाने के लिए, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, तो दूसरा वहाँ के जो स्टाफ थे उनका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक
एक सिर्फ टीचर एज ए टीचर नहीं बल्कि एज ए पेरेंट में हमारे बच्चों को वहाँ पे ट्रीट किया, जिसमें बहुत सारे सर प्रिंसिपल सर यशपाल सिंह सर बहुत वो डेडिकेटेड आदमी थे। वो हमेशा हमें कहते थे आपके बच्चे कुछ न कुछ पक्का करें। मुझे पूरा यकीन भी था। और इसका प्राइमरी स्कूलों में भी जब ये मुताहरी स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक़्त भी ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही लेती थी। तो मुताहरी स्कूल में चाहे डिबेट कंपटीशन हो चाहे क्विज़ कंपटीशन हो, हर चीज़ में ये टॉप करती थी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुताहरी स्कूल का मैं उस वक़्त एज ए चेयरमैन काम करता था और आज भी मैं उनके मैनेजिंग मेंबर्स में हूँ। वहाँ के जो मैनेजिंग मेंबर्स हैं उन्होंने इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह चलाया। बेसिक एजुकेशन इनको बहुत अच्छा मिला। उसके बाद जेएनयू में तो क्या कहना है, क्योंकि ऐसे पेरेंट आप क्या मैसेज देना चाहोगे दूसरे वालिदैन को, किस तरह अपने बच्चों का केयर रखना चाहिए? वालिदैन को तो एज ए टीचर मैं तो यही कहूँगा, ये एजुकेशन ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। एक बच्चा या टीचर एक बच्चे को नहीं बना सकते। ये 3 पायों पे चलता है। अगर एक पाया ही पंचर हो तो घड़ी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा। और मेरा एक हॉबी था घर में बच्चों को पढ़ाना। स्कूलों के साथ साथ मैं घर में बच्चे पे बहुत मेहनत करता था। तो यही वजह है कि सुबह एक आपसे पहले किसी ने फ़ोन पे इंटरव्यू किया, मेरे बच्ची ने यही कहा, अभी आप लोगों को नहीं कहा, मेरा फर्स्ट टीचर है जो है मेरे पेरेंट्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है पेरेंट्स को देना चाहिए बच्चों के तालीम पर। क्योंकि आपको पता है स्कूल में 3-4 घंटे मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है हम 3-4 घंटे जो है बच्चे को संभालते हैं। तो बाकी 16 घंटा या 17 घंटा माँ बाप के पास रहते हैं। तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स को बाकी कामों से ज़्यादा बच्चों के पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। जैसा कि मैं खुद हूँ, मैं घर का काम बिल्कुल करता ही नहीं। मुझे जब भी लेजर टाइम मिलता है मैं ज़्यादा बच्चों के साथ बैठता हूँ। बाकी मेरा खेत सूख भी जाता है कभी मैं कभी खेत पर भी नहीं पहुँचता। तो मैं तो सारे पेरेंट्स को तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को छोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है उनको बच्चों की तालीम पे देना चाहिए, क्योंकि ये खेती बाड़ी ये चलता जाएगा और ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कोई चीज़ देने वाला भी नहीं है। हम सबको पता है कि एजुकेशन जो है इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। चीप जो वेपन है इंसान का वो एजुकेशन है। तो मेरे तमाम वालिदैन से यही गुजारिश है कि ज़्यादातर तवज्जो जो है घर में बच्चों पे दें। तो हाँ जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से पहले हमने एक स्टोरी की थी जहाँ पे हमने मुल्बे की एक लड़की का बारे में आपको बताया था कि उन्होंने जम्मू से टॉप की थी, और उसी तरह से आज नुमो बिल्किस ने कारगिल। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी नुमो बिल्किस बानो, जिनका कहना था कि जिन्होंने हमें साफ साफ क्लियर कर दिया कि उनकी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई और शुरुआत से लेके टॉपर आने तक का सफ़र कैसा रहा। ऐसे ही नुमो बिल्किस ने कुछ बातें ऐसी भी बताई कि उनकी ज़िंदगी की कामयाबी का जो मेन राज क्या था, जैसे कि उनके वालिदैन काफ़ी सपोर्टिव थे उनके लिए, उनके वालिदैन का हमेशा उनके साथ उनका साथ रहता है वालिदैन का। वहीं किसी भी तरह का प्रेशर उन पे आने नहीं दिया, और नुमो बिल्किस ने वालिदैन का भरोसा न तोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और आज नुमो बिल्किस पूरे करगिल के लिए फ़ख्र बन चुके हैं। कारगिल के शोजकोर से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।